ये हम लोग बंद करें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखा विदांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामनि नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधु च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्मिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी इस भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंगे गिन यत्किपातभं वंदे श्री गुरु दीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की इस चेतन चेतावनी चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव परम गुरु परम भागवत की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर सिर्फ चेतन चेता के ऊपर कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं। अभी हम लोग आदि लीला की समाप्ति की तरफ है। आदि लीला में हम भगवान की चैतन्य महाप्रभु की कौन सी अभी कर रहे हैं? किशोर लीला के बारे में चर्चा कर रहे हैं। 1 से 5 साल तक क्या है? बाल लीला। 6 से 10 तक और गंड। 11 से 15 किशोर। और उसके बाद में यौवन लीला है। भगवान श्री कृष्ण, अभी हम लोग देखिए भगवान कृष्ण की भी लीला कर रहे हैं और इधर कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण ने रास लीला किया है। अब उसके बाद में हम लोगों ने आगे पढ़ा है सारे। तो रास लीला में भगवान की आयु क्या है? 8 साल। 8 साल। गोवर्धन पर्वत उठाया उस समय क्या आयु है? 7 साल। जब दामोदर लीला किया तो भगवान ने कितना है? 3 साल, 3.5 साल। गोवर्धन लीला, सॉरी, दामोदर लीला भगवान ने कहा किया? गोकुल वृंदावन में की। और उसके बाद भी हमने पढ़ा 11वें अध्याय में वो ट्रांसफर हो जाते हैं। कहाँ हो जाते हैं? वृंदावन में आ जाते हैं। अब वृंदावन से ट्रांसफर हो जाएंगे कहाँ? मथुरा। ये बहुत सुंदर, और ये अभी चैतन्य महाप्रभु की भी वो सुंदर लीलाएं हैं। और अभी तक उसके पहले हमने जो चर्चा की है, थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से सुन लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये तत्व है। 1 अध्याय से लेकर 7 अध्याय में 14 मंगलाचरण के श्लोक है, जिसमें पूरा कृष्ण तत्व, राधा तत्व, नित्यानंद तत्व, अद्वैताचार तत्व, पंच तत्व, वह पूरा विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। उसमें भगवान की सारी शक्तियों के बारे में, संधिनी शक्ति, अलाधिनी शक्ति, संवित शक्ति, भगवान की अंतरंगा शक्ति, गोपियां कौन है, और राधा रानी ही एकमात्र जिन भगवान श्री कृष्ण के बाएं अंग से निकलती है, पूर्ण शक्तिमान, अपूर्ण शक्ति है राधा रानी। और उन्हीं से ही सारी लीला हो रही है। माने राधा रानी से गोपियां निकलती है, गोपियां से ये वृंदा द्वारका की ये महर्षियां आती है, उनसे वैकुंठ की रानी आती है, सब कुछ है। तो राधा रानी तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है, कृष्ण तत्व है। बलराम को ने भगवान की संधिनी शक्ति को धारण करते, जो भी भगवान को जो कुछ की भी दरकार होती है इस ब्रह्मांड के अंदर में, सब बलराम जी करते हैं। सोचिए, तत्व को समझेगा तो कितना कृष्ण तत्व है। और ये जो बलराम जी किस रूप में? भगवान के विस्तार है, उनसे
प्रथम चतुर्भुज निकलता है, मूल संकर्षण वासुदेव प्रद्युम्न नारायण, मूल संकर्षण से नारायण निकलते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। और उस सेकंड नारायण, उस नारायण से फिर महाशंकर्षण निकलते हैं, उन महाशंकर से महाविष्णु अर्थात कर्णोदक्षाई विष्णु निकलते हैं, कर्णोदक्षाई विष्णु से गर्भोदक्षाई विष्णु, उसके बाद में क्षीरोदक्षाई विष्णु है। और ये जो बलराम जी के हैं, जो जिनसे हम लोगों ने पढ़ा है, पांच जो भगवान 5 रूपों में बलराम जी विस्तार करते हैं, 4 तो भगवान के क्या है, महाशंकर्षण, पुरुषा अवतार, गर्भोदक, ये सब तो सृष्टि करते हैं और अनंत से सेवा करते हैं। यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे, देखिए मैं पढ़ रहा था रियलाइजेशन, वो अनंत शेष के फनों के ऊपर करोड़ों असंख्य ब्रह्मांड टिके रहते हैं, वो भी सरसों के दानों की तरह लगते हैं। तो सोचिए, गोवर्धन लीला में जब हम सोचते हैं भगवान ने अपनी चुटकी बाएं उंगली से गोवर्धन को उठा दिया, अरे गोवर्धन की तो बात छोड़ दो, भगवान के अंश के अंश के अंश से जो कि फणुक शेष नाग है, उन वो करोड़ों अरबों ब्रह्मांड को धारण करता सरसों के दाने के समान। तो सोचिए गोवर्धन, तो भगवान की लीला को समझना बड़ा मुश्किल है। ये बहुत सुंदर एकदम लीला है। तो ये जो तत्व है, इस कृष्ण तत्व, इसलिए पहला अध्याय में कहते हैं कि भगवान स्वयं ही गुरु के रूप में, भक्त के रूप में, ईश्वर के रूप में, भगवान के अवतार के रूप में, भगवान के अंश के रूप में, भगवान की अंतरंग शक्ति। तो श्लोक याद रखेंगे, श्लोक नंबर 32 बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्ण गुरु भक्त शक्ति अवतार प्रकाश, कृष्ण यही 6 रूपे कोरे न विलास। तो जो कुछ भी है कृष्ण है, सब कुछ कृष्ण के बिना कोई चीज का अस्तित्व नहीं है। और ये पहले अध्याय में पढ़ा। दूसरे अध्याय में स्वयं कृष्ण भगवान है, इसको कृष्णदास के ने स्थापित किया। एते चांस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भागवतम का श्लोक करते हैं कोट, उसके बाद भागवतम का दूसरा श्लोक करते हैं, वदंती तत् वदत तत्तम यत् ज्ञान करते हैं। और ब्रह्मा जी क्या करते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद अनादि आदि गोविंद सर्वकार। तो ये 3 श्लोक याद रखेंगे, कृष्ण भगवान की सर्वोच्चता, परम तत्व, परम सत्य को स्थापित करने के। तीसरे अध्याय में भगवान के अवतार के 3 कारण है, बहुत हम लोग ने बार बार रिपीट किया है कि भगवान कृष्ण प्रेम प्रदान करना चाहते, जो द्वापर में उन्होंने केवल चखा लेकिन प्रदान नहीं किया। दूसरा कलयुग का नाम कलयुग का धर्म हरिनाम संकीर्तन, जिसको स्थापित करना चाहते हैं। और तीसरा अद्वैताचार्य ने भगवान की हुंकार की, भगवान की शिलाग्राम की तुलसी और तुलसी दल से गंगा जल से प्रार्थना की, भगवान आते हैं। चौथे अध्याय में भगवान की सुंदर है, भगवान के प्राकट्य के 3 अंतरंग कार्य। और किस रूप में आते हैं, ये आते हैं भक्त के रूप में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट तत्व है कि भगवान जानना चाहते हैं राधा रानी की भक्ति कैसी है, मेरे में ऐसे क्या गुण है जिसके प्रति राधा रानी आसक्त होती है, और मेरी भक्ति करके राधा रानी को क्या आनंद आता है। तो इसलिए भक्त के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, कृष्ण भी स्वयं भगवान है। इन तत्व की दृष्टि से जब देखेंगे तो हमको चेतन महाप्रभु की शरण में जाएंगे तो भगवान की कृपा तुरंत मिल जाएगी। कृष्ण भगवान तो कहते हैं, जिस जिस भाव से मेरी शरण पूजा करते हैं उसी हिसाब से मैं फल देता हूँ। क्लियर भगवान ने कहा। देखिए चेतन महाप्रभु ने जात पात ऊंच नीच कुछ नहीं देखा, जगाई मगाई चक्कर कल्याण कर। ये सब तत्व की बातें हैं हमें। इसलिए चेतन महाप्रभु की कृपा बहुत महान है, नित्यानंद की कृपा बहुत महान है, बिना कोई योग्यता के कुछ भी दे सकते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा है कि लोगों को गौर निताई को घर में रखना चाहिए, क्योंकि वो कोई भी अपराध को एक्सेप्ट कर लेते हैं, बहुत सीधे हैं। लेकिन राधा कृष्ण की सेवा बहुत टफ है, उसमें अपराध होना थोड़ा वो मुश्किल का काम हो जाता है। ये सारी चीज तत्व की बातें हैं, हमें समझना है। 5वें अध्याय में नित्यानंद तत्व के बारे में हमने पढ़ा कि भगवान के 33 शरीर है, महाशंकर्षण कर्णोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में क्या करते हैं, सृष्टि का काम करते हैं, महाशंकर्षण का। और उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा अनंत शेष के बारे में, जो भी हमने डिस्कस किया। पूरे ब्रह्मांड, असंख्य ब्रह्मांड को अपने फलों पर रखते हैं, सेवा करते हैं। अध्याय
छह के अंदर में अद्वैताचार्य की महिमा पढ़े। अद्वैताचार्य क्या विष्णु तत्व है, नित्यानंद विष्णु तत्व है, लेकिन भाव क्या है, सेवा का भाव है, ये सिखाते हैं नित्यानंद भी और अद्वैताचार्य भी। ये हमने छठवें अध्याय में पढ़ा, भगवान से अभिन्न है और भगवान के प्रचार कार्य में मदद करते, इसे अद्वैताचार्य कहलाते हैं। सातवें अध्याय में हमने पढ़ा पंच तत्व के बारे में। भक्त रूप है चेतन महाप्रभु, भक्त स्वरूप है नित्यानंद प्रभु, भक्त अवतार है अद्वैताचार्य, शुद्ध भक्त है श्रीवास और भक्त शक्ति है गदाधर पंडित राधा रानी का रूप है। आठवें अध्याय में लिखते हैं ये मैंने, एक पड़ाव खत्म होता है, आठवें अध्याय में कहते हैं ये मैंने शास्त्र क्यों लिखा, बिना गुरु के आशीर्वाद कृपा के कृष्णदास के विराज कर एक कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। तो किसकी कृपा मांगते हैं, वृंदावन दास ठाकुर, किसकी कृपा, हरिदास पंडित और स्वयं भगवान मदन मोहन के मंदिर में जाते हैं, उनके गले की माला उन पर पड़ती है, भगवान का आदेश होता है, वहीं बैठ कर करके चेतन चरितामृत लिखना शुरू कर देते हैं। हरि बोल। 90 अध्याय में भक्ति का कल्प बीज बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखते हैं महाप्रभु भक्ति रूपी कल्प बीज की इस पृथ्वी को लेकर आए, कल्प बीज को उसके माली बने, उन्होंने बीज बोया और अपनी इच्छा रूपी जल से सींचा और हम भक्तों को प्रोत्साहन किया। स्पेशली भारत भूमि के जन्म जब सार्थक नहीं करो, भारतवासियों को कहते हैं तुम लोग बड़े भाग्यशाली हो और प्रचार काल में मदद करो। उसी से प्रेरणा पाकर चेतन महाप्रभु के इसी श्लोक से प्रेरणा पार कर करके जारे देखो तारे कृष्ण उपदेश, हमारा क्या गुरु हो तारे देश, हमारे इस्कॉन के संस्थान शिला प्रभुपाद ने अपना जीवन उत्सर्ग कर दिया। यही श्लोक याद रखे, बहुत इंपॉर्टेंट। अध्याय 10 में चेतन महाप्रभु की 3 शाखाएं, बंगाल उड़ीसा की 90, जगन्नाथपुरी की 37 और बनारस की 3 शाखा के बहुत हमने डिटेल में किया। 11वें अध्याय में नित्यानंद की शाखाएं 76 शुरू होते उनके पुत्र वीरभद्र से और अंत होती है वृंदावन दास ठाकुर से। 12वें अध्याय में गदाधर पंडित की और अद्वैताचार्य की शाखाओं के बारे में हमने पढ़ा। और उसके बाद में हम लोगों ने 13वें अध्याय से शुरू होता है और शुद्ध चेतन महाप्रभु के आविर्भाव के बारे में पढ़ा। तो 13वें अध्याय में हमने पढ़ा 13, 14, 15, 16, 17। इसमें ये चीज बार बार याद रखेंगे, बहुत छोटे रूप में इन्होंने वर्णन किया कि सिद्धार्थ गोविंद स्वामी ने, उसके लिए पहले ही कंडीशन बता दिया, क्योंकि वृंदावन दास ठाकुर ने चेतन भागवत बहुत विस्तार से लिखा है। 13वें अध्याय में भगवान फागुन मंथ पूर्णवासी के दिन सिंह लगन के समय, संध्या के समय में माता सची के गर्भ से एक सुंदर सूर्य चंद्रमा प्रफुल्लित होता है और उनके जन्म से समय ही उन्होंने हरि नाम का प्रचार करना शुरू कर दिया। रोने लगते थे तो सारी वहां की स्त्रियां हरि हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोलती थे तो चुप हो जाते थे। और किस प्रकार सीता ठाकुरानी अद्वैताचार्य की पत्नी है, बालिनी है, श्रीवास ठाकुर की पत्नी है, बहुत सीनियर है लोग, बहुत सीनियर। किस प्रकार वो आती है और भगवान का नजर उतारना, मैंने बहुत सुंदर सुंदर हमने पढ़ा है। 14 अध्याय में भगवान की बाल लीलाओं के बारे में पढ़ा। 1 वर्ष के 5 साल की लीला में हमने देखा कि किस प्रकार सची माता जी स्तनपान कराते रहती है, उनके पाँव में उन्होंने अलग अलग मछली, ध्वज, शंख, चक्र के चिन्ह देखते हैं, तुरंत नीलांबर चक्रवर्ती को बुलाती है। कौन है नीलांबर चक्रवर्ती? द्वापर युग में गर्ग मुनि है, सब याद है। वो लेके आती है भगवान की सुंदर सुंदर लीलाएं हम लोग देखा है, किस प्रकार मायावादी सिद्धांत को काटते हैं, ब्राह्मण का उद्धार करते हैं, जो घर में आता है उनका भोग लगाता है, भगवान को बुलाता है, भगवान आके भोग खा जाते हैं। चोरों की लीला, 2 चोर की लीला के हम लोगों ने पढ़ा, अलग अलग बहुत सारी लीलाएं पढ़ा। और उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि भगवान आगे हो जाते हैं, आगे उनकी उम्र बढ़ती है तो किसमें आ जाते हैं, पोगंड अवस्था के अंदर में आ जाते हैं। महाप्रभु की पोगंड लीला है, कहाँ करते हैं, स्टार्ट कहाँ से, भगवान गंगादास पंडित के स्कूल में जाना शुरू कर देते हैं। और इसके बाद में हम लोगों ने देखा विश्वरूप का संन्यास होता है, उनके बड़े भाई हैं। और उसके बाद में हमने देखा जगन्नाथ मिश्र का
परलोक धाम हो जाता है। महाप्रभु लक्ष्मी माता से, लक्ष्मी दी से ब्याह करते हैं। 16वें अध्याय में क्योंकि हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये कौन सी लीला है? किशोर लीला है। भगवान की 11 से 15 वर्ष तक की लीला है। इसके अंदर में हमने अभी तक जो पढ़ा, बहुत विशेष कर करके अभी भगवान यह करना, पहले तो पढ़ते थे गंगादास पंडित, अब वो पढ़ाते हैं, तो विद्यार्थी को पढ़ाते हैं। उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ, यहाँ जो परिवर्तन आता है 16वें अध्याय में, बहुत ध्यान से सुनेंगे। भगवान चाहते हैं कहाँ पर? बांग्लादेश जाते हैं, तपन मिश्र से मिलते हैं, और तपन मिश्र के बारे में उन लोगों ने बहुत सुंदर बताया। तपन मिश्र को जीवन का लक्ष्य बताया। और ये जो मैं भी चर्चा कर रहा था वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि चेतन महाप्रभु, ये तपन मिश्र को आप ले लीजिए, कश्मीरी पंडित की जो हम लोग चर्चा अभी कर रहे हैं या समाप्त हो गई है, इसमें एक ही चीज स्थापित करते हैं, वेदों का अध्ययन, ज्यादा पंडित, वेदों का अध्ययन बनना, तपस्या करना, योग करना, ये सब बेकार है अगर भगवान की भक्ति में नहीं लगता। सब बेकार है, घमंड का कारण है, पतन का कारण। तो तपन इसको दुनिया भर के शास्त्र पढ़ता था, कमेंट्री लोगों की सुनता था, तब भगवान ने कहते हैं नहीं, ये सब नहीं करना है। तुम केवल हरिनाम एकमात्र रामबाण दुआ है जो जीवन का, जीवों का इस कलयुग में उद्धार कर सकती है। और कहते हैं तुमको यहाँ नहीं, मेरे संग संग नहीं घूमना है, तुम सीधा बनारस चले जाओ। क्यों बोलते हैं बनारस? क्योंकि उनका प्लानिंग है कि सनातन गोस्वामी वहां आएंगे, 2 महीने तक वो उन्हें तत्व ज्ञान देंगे और तुम भी उसको सुनना। और उसके बाद में उनके अवसर में लक्ष्मी माता जी का परलोक धन हो जाता है। पुनः वापस आते हैं, अपनी माता को आश्वासन देते हैं, पुनः पढ़ाना शुरू करते हैं। उस समय विष्णु प्रिया से ब्याह करते हैं और दिग्विजय में कश्मीरी पंडित पर विजय प्राप्त करते हैं। विजय प्राप्त करने का मतलब ये नहीं बाहरी दृष्टि से कि उन्होंने गर्भ के से नहीं, क्योंकि माता सरस्वती के वशिष्य, माता सरस्वती भगवान श्री कृष्ण के भक्त है, सारे देवता भगवान के भक्त है। इसलिए लिखा है कि जब उन्होंने श्लोक गंगा के ऊपर कश्मीरी पंडित ने 100 श्लोकों की रचना करते हैं, उसमें प्रभु कहते हैं कि इस श्लोक में तुम्हारी गलतियां है। ब्राह्मण ने कहा इस श्लोक में ना मात्र भी दोष नहीं है। ब्राह्मण ने कहा आप तो व्याकरण के सामान्य व्यक्ति, आप काव्य शास्त्रों के बारे में, अलंकारों के बारे में क्या जाने? आप इस कविता की समालोचना नहीं कर सकते क्योंकि आपको इसका कोई ज्ञान नहीं है। और महाप्रभु कितने सुंदर है, गुरु अपने शिष्य को किस प्रकार देखिए उसको सही ढंग से लाता है। महाप्रभु ने कहा मुझे अलंकार, मैंने अलंकार तो नहीं पढ़ा, लेकिन हमने हमने ऊंचे लोगों से, बड़े लोगों से जो वास्तव में भक्ति में जुड़े, उनसे सुना है, और और उन्हीं के आधार पर मैं आपके क्या गुण और दोष सबसे समीक्षा कर सकता हूँ। तब महाप्रभु ने इस श्लोक में 5 दोष तथा 5 अलंकारों के बारे में बताया। ब्राह्मण महाप्रभु की व्याख्या सुनकर के चकित हो जाता है, कहता है कि आप साहित्य शास्त्र के विद्यार्थी नहीं है, तो फिर आपने ये सारी अलौकिक बातों की व्याख्या कैसे करी? महाप्रभु ने कहा मैंने जो कुछ भी कहा उसे माता सरस्वती द्वारा कहा गया, ऐसा समझना चाहिए। और उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक हम लोगों ने कल पढ़ा, पिछली क्लास में पढ़ा। वास्तव में सरस्वती ने ही उस दिग्विजय को अशुद्ध ढंग से अपना श्लोक रचने के लिए प्रेरित किया था। माता सरस्वती ने कहा अरे मूर्ख, तू किससे तर्क कर रहा है? मेरे बॉस से, मेरे प्रभु से। तुरंत सरस्वती माता जी ने भगवान से प्रार्थना की इसको सत्य बुद्धि दो, इसको सही रास्ते पे लाओ, भक्ति में लेकर आओ। और सरस्वती माता ने ही कश्मीरी पंडित से श्लोक जो जो रचा है उसमें गलतियां करवाई। यही नहीं, जब श्लोक की व्याख्या हुई तो उन्होंने उसकी बुद्धि पर, कश्मीरी पंडित की बुद्धि पर पर्दा डाल दिया, जिससे महाप्रभु की बुद्धि की जीत हुई। जब दिग्विजय कश्मीरी ब्राह्मण परास्त हो गया तो वह बैठे महाप्रभु के सारे से जोर जोर से हंसने लगे, किंतु महाप्रभु ने ऐसा करने से मना किया। महाप्रभु ने उसको उत्साह किया और उस ब्राह्मण को कहा आप बहुत बड़े पंडित तथा सभी महाकवियों में शिरोमणि हैं, याद रखेंगे। इनडायरेक्टली बोलना चाहते हैं ब्रह्मांड में चींटी से लेकर ब्रह्मा तक अपूर्ण है, उनकी अपूर्ण इंद्रिया, ये भूलना नहीं है। कहते हैं अवभूति जयदेव कालिदास जैसे महाकवियों के काव्य में भी दोष होते हैं।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोगों ने जो सीखा, हमारी ईंधन पुण्य है, और कभी भी हमें पुण्य से तर्क करने की और उनसे बड़ा होने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मा जी, इन अभी हम लोग जितनी जितनी लीलाएं पढ़ रहे हैं, ब्रह्म विमोह लीला, गोवर्धन लीला, हाँ, क्या महान लीला है गोवर्धन। हाँ, गोवर्धन को मैंने पूरा जगह एक ही चीज भगवान कहते हैं कि भगवान के शुद्ध भक्त बनो। भगवान कहते हैं कि शुद्ध भक्त के शरण में जाकर ही हमारा कल्याण हो सकता है। इवन गोवर्धन लीला में भगवान स्थापित कर दिए, क्या बोल देते हैं, हरिदास वरीय, माने तुम भक्तों में सबसे श्रेष्ठ है गोवर्धन, सब कुछ अपना समर्पण कर देता भगवान की सेवा में। हम लोग सेवा करने जाते तो थोड़ा सा टेंशन होता है, अरे इतनी बड़ी सेवा, लेकिन गोवर्धन तो और उत्साहित हो जाता है, रोम के बाल खड़े हो जाते हैं, घास खड़ी हो जाती है भगवान की सेवा में। तो जितनी हम ज्यादा सेवा में लगेंगे तो उतना ही ज्यादा हमें दिव्य आनंद, दिव्य शक्ति प्राप्त होगी, सब कष्टों को भूल जाएंगे, लेकिन वो सेवा भाव होना चाहिए। तो ये बहुत सुंदर हमने पढ़ा काश्मीरी पंडित के जो ये है लीला, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके आगे आज क्या है हम लोग चर्चा करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आदि लीला अध्याय 16 श्लोक नंबर 100। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी चीजें दाखिल थोड़ा ध्यान रखिए। दोष गुण विचार ए अल्प को रिमानी, कवित्व करने शक्ति ताहा से बाखानी। ऐसे दोषों को नगण्य माना चाहिए, केवल इतना ही देखना चाहिए कि ऐसे केवल किस अपनी कवित्व शक्ति का प्रदर्शन किया। ये बहुत पावरफुल श्लोक है। सेम, अच्छा पहले इसको पढ़ते हैं फिर इसके बहुत सुंदर लिखा है। श्रीमद् भागवतम में नारद मुनि जी बताते हैं, हम लोग जो पढ़े थे कैंटे 1 के 5 अध्याय में, किसको बता रहे हैं, व्यास देव को कहते हैं। ततवाक विसर्गो जनताग विप्लवो, यस्मिन् प्रति श्लोकम अभद्वती अपि, नामानि अनन्तस्य यश अंकितानि यत्, शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। भगवान की महिमा का वर्णन करने में अनुभवहीन व्यक्ति अनेक दोषों से युक्त काव्य रच सकता है, किंतु उसमें भगवान का महिमान होने से महापुरुष उसे पढ़ते सुनते हैं, उसका कीर्तन करते हैं। हरि बोल। छोटी मोटी साहित्यिक त्रुटियों के होते हुए भी विषय विषय की महत्ता के आधार पर काव्य को पढ़ना चाहिए। वैष्णव दर्शन का कोई भी साहित्य जो भगवान की महिमा का गायन करता हो, चाहे वह ठीक से लिखा हो या नहीं, सर्वोत्तम होता है। उसमें अन्य किसी प्रकार की विषाद आवश्यकता नहीं है। भवभूति या श्रीकंठ की व्याख्या रचनाओं में मालती माधव, उच्चचरित, वीर चरित, अनेक संस्कृत नाटक संकलित। यह महाकवि नीलकंठ नामक ब्राह्मण के उच्च रूप में भोज राज के काल में उत्पन्न हुआ। कालिदास महाराज विक्रमादित्य के समय फूले पले और राजकवि, उन्होंने लगभग 30-40 संस्कृत नाटक लिखे, जिनमें कुमार संभव, अभिज्ञान, शकुंतला तथा वेद प्रसिद्ध है। उनका नाटक रघुवंश विशेष प्रसिद्ध है। जयदेव का विवरण आदि लीला के अंतर्गत 13वें अध्याय में दे चुके हैं। हरि बोल। तो लिखने का मतलब है, नारद जी बताते हैं, हम जो भी लेक्चर देते हैं, अरे हमारी थोड़ी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, फ्लुएंटली नहीं बोल पा रहे हैं, कुछ माने नहीं रखता है। भगवान कहते हैं जिस दिन तुम मेरे नाम गुण लीलाओं का चरण स्मरण करते हो, स्वतः ही भगवान बुलाते हैं, आप हमारे में कोई योग्यता नहीं है, ये मान के चलो। केवल भाव भगवान कहते हैं। और इसके विपरीत याद आया, नारद जी कहते हैं जो वाणी भगवान के नाम गुणों का कीर्तन नहीं करते, वो कौओं का स्थान है, वह कौवे रहते हैं। लेकिन जहाँ भगवान के नाम वाणी का, वहां परमहंस होते हैं और भगवान की लीलाओं को सुनते हैं। इसलिए साहित्य वही इंपॉर्टेंट है जो भगवान के बारे में कहता हो, भले ही उसमें ग्रामिकल मिस्टेक हो, कुछ भी। यही चीज महाप्रभु काश्मीरी पंडित को बताने जा रहे हैं। 600 चापल्य किचु ना भले आमार, शिष्य समान मुइना तुम्हार। मैं आपका शिष्य भी होने योग्य नहीं हूँ, तो मैंने जो भी बाल सुलभ धिष्ठा की है उसे बुरा नहीं बोला। आजीवासा यह काली बिल्ली बा आबाद, सुनी तुम्हारे मुख के शास्त्र विचार, कृपा घर जाए, कल हम फिर से मिलेंगे ताकि मैं आपके मुख से शास्त्र संबंधी चर्चाएं सुन सकूं। भगवान इनकरेज कर रहे हैं। केवल भगवान का इंटरेस्ट का मतलब ही उसकी चेतना में पूरा परिवर्तन आ जाएगा।
यही मते निज धरे गेला दुई जन, कवि रात कहलो सरस्वती आराधन। इस तरह कवि और चेतन भाव दोनों जन अपने अपने घर चले गए, तो कवि ने रात में माता सरस्वती का आराधन किया, स्मरण किया। सरस्वती सपने तारे उपदेश कह लो, साक्षात ईश्वर कौरी प्रभु के जानी लो। सरस्वती देवी ने सपनों से महाप्रभु के पद की जानकारी दी, अरे वो तो मेरा बॉस है। और दिग्विजय कवि यह समझ गया कि चेतन भाव साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। हरि बोल। प्राते आसी प्रभु पदे लई लो शरण, प्रभु कृपा कह लो तारे खंडी लो बंधन। दूसरे दिन में कवि भगवान चेतन के पास आया और उनके चरण कमलों में शरणागत हो गया। महाप्रभु ने उस पर कृपा की और उसके भौतिक आसक्ति के सारे बंधन काट दिए। यही भौतिक आसक्ति है कि मैं बहुत बड़ा कवि हूँ, यही, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में यथारूप में उपदेश दिया है कि सभी परिस्थितियों में मेरी शरण में आओ। महाप्रभु ने भी इसी विधि का समर्थन किया। दिग्विजय ने महाप्रभु की शरण ग्रहण की और महाप्रभु ने उस पर कृपा की। जिस व्यक्ति पर भगवान की कृपा हो जाती है वो भौतिक गंध से छूट जाता है। जैसा कि भगवान ने कहा है, जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं जो वेति तत्व त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति शोचन। उसका पुनः इस भौतिक जगत में आना नहीं होता है। भाग्यवंत दिग्विजय सफल जीवन, विद्या बोले पाइल महाप्रभु रे चरण। वह दिग्विजय कवि निश्चित रूप से परम भाग्यशाली था, निश्चित से भाग्यशाली था। भगवान की कृपा जो मिल गई, उसका जीवन, उसकी विशद विद्या और पांडित्यपूर्ण अध्ययन कौशल के कारण सफल हुआ और इस तरह उसे चेतन महाप्रभु की शरण प्राप्त हुई। श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया कि चेतन महाप्रभु के चरण को में शरण प्राप्त करने की सर्वोत्तम योग्यता है सर्वाधिक पतित होना। जगाई मगाई उदाहरण है, क्योंकि भगवान विशेष पतितात्मा उद्धार करने के लिए अवतरित हुए थे। इस युग में पंडित तो बहुत थोड़े हैं, प्राय सभी लोग पतित, मांसाहारी, शराबी, जुआरी। बहुत सुंदर बात यहाँ कह रहे हैं। भगवान ने कहा मैं किसका उद्धार को, पंडित का क्या उद्धार है, वो तो थोड़े से है, असली तो 99.9% जगाई मगाई है। तो इसीलिए महाप्रभु भक्त के रूप में आकर करके नित्यानंद प्रभु भगवान चेतन बाबू के आदेशों को ध्यान में रखते हुए इन बद्ध जीवक करोड़ों अरबों अरबों लोगों का जीवन का उद्धार किया। ही बोल। ऐसे व्यक्ति कभी कभी विद्वान नहीं माने जाते, भले भी ऐसा दिखावा करते हैं। क्योंकि ये कथा थी विद्वान तथा कथित विद्वान। वास्तव में विद्वान कौन है? जो भगवान के नाम गुण लीलाओं का समन कीर्तन करना है, वही विद्वान है। वास्तविक वेदांत क्यों है? जहां ज्ञान का अंत होता है, अर्थात भगवान के बारे में जब बताया जाता है, भगवान को जानना ही परम ज्ञान है, यही ज्ञान का अंत है। तथाकथित विद्वान सतही तौर पर देखते हैं चेतन भाव पतितात्मा साथ देते हैं, वे सोचते हैं कि महाप्रभु केवल निम्न वर्ग के लोगों के लिए और उन्हें महाप्रभु की आवश्यकता नहीं। अतः ऐसे विद्वान कृष्ण आंदोलन में सम्मिलित नहीं होते। इसलिए झूठे ज्ञान से गर्वित रहना कृष्ण आंदोलन में आने के लिए अयोग्यता ही है। अपने को ज्ञानी नहीं समझना है। किंतु यह ऐसा विशेष उदाहरण जिसमें महान पंडित होते हुए भी दिग्विजय कवि पर महाप्रभु ने कृपा की, क्योंकि उसने विनित भाव से आत्मसमर्पण किया था। बहुत इंपॉर्टेंट। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं, यही शोभ लीला वर्णियाक्षे वृंदावन दास, जे किसी विशेष या करीला प्रकार। श्री वृंदावन दास ठाकुर ने इन सारी घटनाओं का विस्तार से वर्णन श्री चैतन्य भागवत में किया है। मैंने तो उन विशिष्ट घटनाओं को प्रस्तुत किया है, उनका वर्णन उन्होंने नहीं किया। चैतन्य गोसाई लीला अमृत तेरे धार, सर्वेंद्रिय तृप्त होए सवर्ण जहाँ। श्री चैतन्य भाव की लीलाओं के अमृत कर हर किसी सुनने वाले की इंद्रियों को तृप्त करने वाले हैं। श्री रूप रघुनाथ पते जार आस, चेतन चरिता मते कहे कृष्णदास। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करता हुआ तथा उनकी कृपा की कामना करता हुआ मैं कृष्णदास उन्हीं के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए श्री चेतन चरिता का वर्णन कर रहा हूँ। हरि बोल। इस प्रकार चेतन चरिता आदि लीला के 16वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ, जिसमें महाप्रभु की बाल तथा किशोर लीलाओं का वर्णन। मैंने किशोर लीलाओं का वर्णन है और हम लोगों ने बाल लीला, पौगंड लीला, किशोर लीला पूर्ण किया। अब लास्ट में हम लोग भगवान चैतन्य महाप्रभु की युवा लीला में प्रवेश कर रहे हैं। हरि बोल। तो अध्याय 17 चैतन्य महाप्रभु की युवा अवस्था की लीला है। तो इसको हम लोग शुरू करते हैं। अच्युत जयदास प्रभु, प्रभु जी कर सकते। इस 17वें अध्याय का सारांश श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने
अमृत प्रवाह भाष्य में दिया है। इसमें श्री चैतन्य महाप्रभु की 16 वर्ष की आयु से लेकर संन्यास लेने तक की अवधि की लीलाओं का वर्णन है। श्री वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में पहले इनका विशद वर्णन कर चुके हैं। अतः कृष्णदास को राजगोसाई इन लीलाओं का केवल संक्षिप्त वर्णन करते हैं, जो बार बार रिपीट करते हैं। नहीं तो ये जो केवल 4 अध्याय हैं, 5 अध्याय, सॉरी, 13, 14, 15, 16, 17, वो तो कृष्णदास वृंदावन दास ठाकुर ने, वो तो उसमें भी खंड अलग अलग है, आदि खंड, मध्य खंड, अंत खंड, अलग अलग खंड है। ये इसलिए बार बार रिपीट कर रहे हैं। किंतु वृंदावन दास ठाकुर ने जिन लीलाओं का विस्तार से वर्णन नहीं किया, उनमें से कुछ लीलाओं का विशद वर्णन इस अध्याय में हुआ है। हमें इस अध्याय में आम वितरण उत्सव हरि बोल तथा चांद काजी के साथ महाप्रभु की बातचीत का वर्णन मिलेगा। अंत में दिखलाया गया है कि माता यशोदा के भगवान कृष्ण ने माता सची के पुत्र सच्चिदानंद सच्ची नंदन के रूप में प्रेमा भक्ति के 4 दिव्य रसों का आस्वादन किया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रति श्रीमती राधा रानी के प्रेम को समझने के लिए ही श्री चैतन्य महाप्रभु का रूप धारण किया, जो कि हम लोगों ने पढ़ा अध्याय 4 के अंदर। भगवान के अवतार के अंतरंग कारण श्रीमती राधा रानी के भाव को सर्वोत्कृष्ट भक्ति भाव समझा जाता है। स्वयं कृष्ण ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में श्रीमती राधा रानी की आनंदमय दशा का आस्वादन करने के लिए उनका पद ग्रहण किया। भक्त के रूप में कोई दूसरा ऐसा नहीं कर सकता। जब कृष्ण ने चतुर्भुजी नारायण का रूप धारण किया तो गोपियों ने उनका आदर तो किया, लेकिन उन्होंने उनके प्रति विशेष रुचि नहीं दी, क्योंकि वह तो माधुर्य प्रेम की पुजारी है, ऐश्वर्य की नहीं। गोपियों के प्रेमानंद में कृष्ण के अतिरिक्त अन्य सारे आराध्य रूप अस्वीकृत होते हैं। हरि बोल। सारी गोपियों में श्रीमती राधा रानी में सर्वाधिक प्रेम है। जब कृष्ण ने नारायण रूप में राधा रानी को देखा तो नारायण रूप में नहीं रह सके, उन्होंने पुनः कृष्ण रूप 2 बंसी हाथों में बंसी धारे वाले का रूप धारण कर लिया। ब्रजभूमि में जो नंद महाराज है वही नंद नवदीप में चैतन्य महाप्रभु के पिता जगन्नाथ मिश्र है। इसी का ब्रजभूमि की महारानी माता यशोदा ही श्री चैतन्य की लीला में सची माता है, और जो सचिव नंदन यशोदा नंदन ही है। श्री नित्यानंद प्रभु में दास्य वात्सल्य तथा सख्य 3 भाव मिलते हैं। श्री अद्वैत रूप में शक्य तथा दास्य दोनों भाव मिलते हैं। महाप्रभु अन्य सारे पद अपने मूल रूप में श्री चैतन्य भाव की सेवा में लगे रहते हैं। यशोदा माँ जिसको भी ले लीजिए, सब ये भगवान के अलग अलग रूपों में भगवान को आनंद प्रदान करते हैं। शांत रस, दास्य रस, साक्ष्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, वही परम सत्य भगवान श्री कृष्ण जो श्याम सुंदर कृष्ण के रूप में आनंद देते हैं, जो अपनी बांसुरी बजाते हैं और गोपियों के साथ नृत्य करते हैं। कभी कभी ब्राह्मण परिवार में पकड़ पकड़ संन्यास ग्रहण करके भी चैतन्य महाप्रभु की भूमिका निभाते हैं। ये विरोधाभास जान पड़ता है कि वही कृष्ण गोपी भाव स्वीकार करते हैं। निसंदेह समान लोगों की समझ के बाहर की बात। यदि हम पुण्य पुरुषोत्तम भगवान की अचिंत शक्ति को स्वीकार कर ले, भगवान की अचिंत शक्ति को स्वीकार कर ले, तो हम हर बात समझ सकते हैं। इस संबंध में संसारी तर्कों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अचिंत शक्ति के संबंध में संसारी तर्क अर्थहीन होते हैं। इस अध्याय के अंत में श्री कृष्णदास के विराज गोस्वामी श्री व्यासदेव की ही तरह आदि लीला के लीलाओं का पृथक विश्लेषण करते हैं। तो ये अचिंत शक्ति जो वर्ड आ गया है, ये थोड़ा सा इसको 2 मिनट में डिस्कस करते हुए बलराम भगवान की संधिनी शक्ति को धारण करते हैं। उसका काम क्या है कि वो भगवान की लीला में जो कुछ भी दरकार है उसको वो उसकी व्यवस्था करते हैं। कमल का फूल है, सिकुड़ा रहता है, जब वो एक्सपांड हो जाता है खुल जाता है। इसी तरह बलराम क्या करते हैं, अच्छा 8 करोड़ गोपी आ गई तो अपनी भगवान की अचिंत शक्तियों को खोल देते हैं, 8 करोड़ गोपी उसमें समा जाती है। ये भगवान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। उस अचिंत दिव्य शक्ति में सब कुछ समा जाता है। सोचिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल से सब कुछ समझ में आता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल, कृष्ण भगवान ने मट्टी भक्षण लीला में माँ यशोदा को केवल अपना मुख खोला है और उसमें सारे असंख्य ब्रह्मांड यशोदा माँ देख सकती है। तो सोचिए, भगवान के अंदर सब कुछ है, भगवान के अंदर समा जाता है, खोल देते हैं, सब कुछ आ जाता है। इसलिए कभी भी इस अचिंत शक्ति पर कभी भी डाउट नहीं करना चाहिए। ये बहुत वंदेश्वर अद्भुत इहम इहम तम चैतन्य यत प्रसादितः यवना सुमयान
सुमनायन्ते कृष्ण नाम पजल कपा पजल पका। मैं उन श्री चैतन्य बाबू को सादर नमस्कार करता हूँ जिनकी कृपा से अशुद्ध यवन भी भगवान के पवित्र का कीर्तन करने से पूरी तरह सुसंस्कृत बन जाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की शक्ति ही ऐसी है। ब्राह्मणों तथा उन्नत वैष्णव अथवा गोस्वामियों के बीच सदा से भ्रांत धारणा बनी हुई है, क्योंकि जात ब्राह्मण या स्मार्ट ब्राह्मण इस मत के हैं कि मनुष्य अपना शरीर बदले बिना ब्राह्मण नहीं बन सकता। किंतु जैसा कि हम कई बार कह चुके हैं, भगवान की अचिन शक्ति से सब कुछ संभव है, जिसका वर्णन कृष्णदास के दास गोस्वामी ने कहा। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण की तरह पूर्ण स्वतंत्र थे, अतः उनके कार्य में कोई बाधा नहीं पहुंचा सकती। यदि वे चाहे तो अपनी कृपा से वैदिक सिद्धांतों के अशुद्ध अनुयायी एक यवन को भी सुस्कृति व्यक्ति बना सकते हैं। वो जगाई मगाई से बड़ा उज्जवल उदाहरण क्या हो सकता है। स्मार्ट ब्राह्मणी जो कर्म से, जो अपने आचरण से होता है, वो वास्तव में ब्राह्मण होता है। हमारे कृष्ण भावना आंदोलन में के प्रसार का ऐसा सचमुच भी हो रहा है। मलेच्छ को प्रभुपाद जी ने महाराज बना दिया है। सोचिए, संन्यास, हरि नाम दीक्षा, संन्यास दीक्षा और कुछ सब कुछ दे दिया। वर्तमान कृष्ण भाव आंदोलन के सदस्यों का न तो भारत में जन्म हुआ, नहीं वैदिक संस्कृति उनका कोई संबंध था। हरि बोल। किंतु 4-5 वर्षों की संक्षिप्त अवधि में वे केवल हरे कृष्ण नाम का कीर्तन करने से वैसे अद्भुत भक्त बन गए हैं कि भारत में वे जहाँ कहीं भी जाते हैं सुश्रुति वैष्णव के रूप में उनका स्वागत होता है। हरि बोल। जय पताका स्वामी गुरु महाराज की जय, राधा राज स्वामी महाराज की जय, सब ने की। यद्यपि मूर्ख लोग इसे नहीं समझ पाते, किंतु यह चैतन्य महाप्रभु की विशेष शक्ति है। वास्तविक व्यक्ति का शरीर कई तरह से बदलता है। यहाँ तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जब हमारे भक्त सड़कों में कीर्तन करते हैं तो अमेरिकी स्टेट तरबूज पूछते हैं कि वे वास्तव में अमेरिकी है क्या। क्योंकि किसी को आशा नहीं थी कि इतनी जल्दी अमेरिकी जैसे मलक्ष ऐसे अच्छे भक्त बन जाएंगे। यहाँ तक कि साई पादरी भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि यहूदी तथा ईसाई परिवारों के ये लड़के इस कृष्णाबंद आंदोलन में सम्मिलित हुए। इससे जुड़ने के पूर्व ये लड़के कभी भी धर्म के किसी सिद्धांत को नहीं मानते थे, न जानते थे, किंतु अब वे श्री भगवान के निष्ठावान भक्त बन गए हैं और प्रभुपाद जी के बिहार में आज भी पूरे विश्व में हरि नाम का प्रचार कर रहे हैं। लोग सर्वत्र यही आश्चर्य प्रकट करते हैं और हमें अपने शिष्यों के दिव्य व्यवहार पर बड़ा गर्व होता है, क्योंकि ऐसे चमत्कार श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही संभव है। ये चीज देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन वर्ड है ये। बिना चैतन्य महाप्रभु की कृपा के नहीं हो सकता। स्वयं प्रभुपाद जी लिखते हैं ये सामान्य अथवा सांसारिक चमत्कार नहीं है, कोई भौतिक चमत्कार नहीं है, दिव्य चमत्कार है। कृष्ण की इच्छा मात्र से सब कुछ हो सकता है। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद, जय गौर भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैताचार्य की जय हो तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की जय हो। केशोर लीला रसुत कोरी लोगनन, यौवन लीला सुत कोरी अनुक्रमण। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु की केशोर लीला का 16वें अध्याय में सारांश दे चुका हूँ, विस्तार में नहीं सारांश दे चुका हूँ। अब मैं उनकी यौवन लीलाओं का क्रमानुसार वर्णन करूंगा। विद्या सौंदर्य स्वदेश संभोग नित्य कीर्तने प्रेम नाम प्रदानेश गौरव दिव्यति यौवनी। अपनी विद्वता सौंदर्य और सुंदर वेश का प्रदर्शन करके चेतन बाबू ने नृत्य किया, संकीर्तन किया तथा सुप्त कृष्ण प्रेम को जगाने के लिए भगवान के प्रेम का वितरण किया। बोल। इस तरह श्री गौर सुंदर अपनी यौवन लीलाओं में काफी चमके। यौवन प्रवेश अंग विभूषण, दिव्य वस्त्र दिव्य वेश माल्य चंदन। श्री चैतन्य महाप्रभु युवावस्था में प्रविष्ट हुए। वे सुंदर आभूषण और सुंदर वस्त्र धारण करते, फूलों की माला पहनते और चंदन लेप करते। हरि बोल। विद्याद्यते काहो ना करे गणन सकल पंडित जी निकोरे अध्यापन। अपनी शिक्षा से गर्वित अन्य किसी की परवाह न करने वाले श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने अध्ययन काल में समस्त कोटि के पंडितों को परास्त कर दिया। काश्मीरी पंडित, उज्जवल प्रकाशानंद पंडित, प्रकाशानंद जो मायावादी है, सब पंडितों को भगवान ने क्लीन बोल्ड कर दिया। वायु व्याधि छले कह लो, प्रेम प्रकाश भक्तगण रहो अकेलो विविध विलास। महाप्रभु ने युवा अवस्था में शारीरिक वायु विकार के बहाने इसके प्रति अपना भाव में प्रेम प्रदर्शित किया। इस तरह अपने अंतरंग संगियों के साथ मिलकर उन्होंने विविध लीलाओं का आस्वादन किया।
आयुर्वेदिक उपचार के अनुसार सारी शारीरिक प्रणाली तीन तत्वों वात पित्त कफ द्वारा संचालित होती है। शरीर के भीतर के द्रव्य अन्य द्रव्यों तथा रक्त मूत्र तथा मल में परिवर्तित होते, किंतु यदि शरीर क्रिया उपाचय में कोई गड़बड़ी आ जाती है तो ये द्रव्य शरीर के भीतर की वायु के प्रभाव से कफ में बदल देते हैं, बदल जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार जब पित्त तथा कफ शरीर के भीतर वायु संचार को बाधा पहुंचाते हैं तो 59 प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं। इनमें से उन्माद भी एक है। हरि बोल। चेतन शारीरिक वायु विकार के बहाने उन्मत्त जैसा व्यवहार करते थे, उनका वो शारीरिक उन्मत्त नहीं था, याद रखना है, वो तो आध्यात्मिक है। इस तरह वे अपनी पाठशाला में क्रिया व्याकरण व्याख्या कृष्ण भक्ति के माध्यम से करने लगे। व्याकरण की पूरी व्याख्या कृष्ण से संबंधित करके महाप्रभु अपने शिष्य को सांसारिक शिक्षा से दूर रखने लगे, क्योंकि कृष्ण भक्त बनकर शिक्षा के सर्वोच्च स्तर को प्राप्त करना बेहतर है। इसी आधार पर श्री जीव गोस्वामी ने बाद में हरिनामामृत व्याकरण का संकलन किया। सामान्यतः लोग ऐसी व्याख्या को उन्माद सनक मानते हैं। अतः उन्माद की अवस्था में महाप्रभु का उद्देश्य उन्माद की अवस्था में महाप्रभु का उद्देश्य एकमात्र कृष्ण भक्ति की व्याख्या करना होता था, क्योंकि वे हर वस्तु को कृष्ण भक्ति से जोड़ना चाहते थे। महाप्रभु की लीलाओं का विस्तृत विवरण चैतन्य भागवत मत्स्य खंड अध्याय 1 में मिलता है, वृंदावन दास ठाकुर की उसमें। तवेत कोरिला प्रभु गया ते गमन ईश्वरपुरी संग तथा अब यहाँ महाप्रभु तैयारी कर रहे हैं अपने संन्यास की। देखिए, गया जाते हैं पिंडदान के लिए, तो बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कि हम लोगों को पिंडदान गया ये श्राद्ध वगैरह करना चाहिए क्या? 100% करना चाहिए। ये चेतन बाबू खुद सिखा रहे हैं। देखिए, इसके महाप्रभु गया थे, उनकी भेंट श्री ईश्वरपुरी से हुई। महाप्रभु अपने पूर्वजों का श्राद्ध करने गया। यह अनुष्ठान पिंडदान कहलाता है। वैदिक समाज में किसी संबंधी की विशेषता पिता या माता की मृत्यु के बाद गया जाना होता है और वहां भगवान विष्णु के चरण कमलों का श्राद्ध अर्पण करना होता है। नित्य प्रति लाखों लोग गया जाते हैं और श्राद्ध करते हैं। इसी नियम के अनुसार श्री चैतन्य भी अपने दिवंगत पिता का जगन्नाथ मिश्र का पिंडदान करने गए। सौभाग्यवश वही उनकी भेंट ईश्वरपुरी से। सब कृष्ण की सब महाप्रभु की खुद की प्लानिंग है। दीक्षा अंत अंतरे हेलो प्रेम प्रकाश देशे आगमन पुनः प्रेम विलास। गया में श्री चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वरपुर से दीक्षा ग्रहण की और उसी के तुरंत बाद उनमें भगवत प्रेम के चिन्ह दिखाई दिए। घर लौटने पर भी उनमें ऐसे लक्षण प्रकट हुए। सब कुछ व्याकरण प्राकरण पढ़ाना सब कुछ बंद। अब सीधा गए। देखिए कहाँ से स्टार्ट हुआ, बांग्लादेश गए, बांग्लादेश से वापस आते हैं, काश्मीरी पंडित को शिक्षा देते, उसको ज्ञान देते हैं, उसको चेतना में परिवर्तन लाते हैं। अब भगवान संन्यास लेने के लिए मेंटली प्रिपेयर हो रहे हैं और इसलिए उन्होंने बैकग्राउंड बनाया है। जब श्री चैतन्य अपने अनेक शिष्यों के साथ गया गए तो रास्ते में वे बीमार पड़ गए। उन्हें इतना तेज बुखार पड़ा कि उन्होंने अपने शिष्यों से ब्राह्मणों का चरणामृत मंगाया। देखिए कितनी कितनी बड़ी बड़ी लीला है, जिसे पीने के बाद वे अच्छे हो गए। उन्हें डॉक्टर की दवा नहीं ली। उन्होंने कहा कि मैं ठीक तभी हो सकता हूँ शुद्ध भक्तों के चरणों का चरणामृत। चरणामृत लिखा है, भगवान ले रहे हैं। अतः सबको भगवान का, ब्राह्मण का, वैष्णव का आदर करना चाहिए, जैसा कि चेतन बाबू ने प्रदर्शित किया। न तो महाप्रभु ने न कोई न्याय ने ब्राह्मणों के प्रति किसी प्रकार का अनादर व्यक्त किया। चेतन महाप्रभु का न्याय को चाहिए कि ब्राह्मणों को उचित सम्मान प्रदान करने के लिए तत्पर है, किंतु चेतन संप्रदाय के प्रचारक ऐसे व्यक्ति का विरोध करते हैं जो वांछित योग्यता के अपने आप को ब्राह्मण के रूप में प्रदर्शित करा रहे। स्मार्ट ब्राह्मण, मैं तो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हूं, नहीं चलेगा। चेतन महाप्रभु के अनुयायी ब्राह्मण कुल में जन्मे हर एक व्यक्ति को सहसा ब्राह्मण नहीं मानते। हरि बोल। अतः हमें चाहिए कि हम अविवेकी बनकर ब्राह्मणों के चरणामृत को पीकर उन्हें आदर देने के लिए महाप्रभु का अनुकरण न करें। कलयुग के कलमश के कारण धीरे धीरे ब्राह्मण परिवार पतित हो गए हैं। अतः वे लोगों की भावनाओं का लाभ उठाकर उन्हें दिग्भ्रमित करते हैं। इसलिए इस तरह के सो काल कथित ब्राह्मणों से दूर रहना। बिना चक्र ये पढ़ के हमको कितना उत्साह मिलता है, डरना नहीं है। नहीं तो मैं अब साफ दे दूंगा, मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, कुछ नहीं। भगवान जहां होते हैं, भगवान के भक्त जहां होते हैं, जितने भी अशुभ समय जो कुछ भी है सब शुभ बन जाते हैं। शुभ बनने का मतलब ये नहीं हो कि उनको बहुत धन मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, नहीं। शुभ बनने का मतलब है हमारा कल्याण हो जाएगा, कृष्ण भक्ति जागृत हो जाएगी, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा।
हम भक्ति से च्युत नहीं होंगे, ये वास्तविक कृपा है। सची के प्रेम दान तब अद्वैत मिलन, अद्वैत पाइल विश्व रूप दर्शन। तत्पश्चात महाप्रभु ने अपनी माता सची देव द्वारा अद्वैताचार्य के चरण कमल पर किए गए अपराध को क्षमा करके उन्हें कृष्ण प्रेम प्रदान किया। इस तरह अद्वैताचार्य से भेंट हुई और उसके बाद में भगवान के विश्व रूप का दर्शन मिला। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चैतन्य महाप्रभु अपनी माता के माध्यम से दिखाना चाहते हैं वैष्णव के चरणों में अपराध बहुत जघन्य होता है, महाप्रभु बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक दिन चैतन्य महाप्रभु श्रीनिवास ठाकुर के घर में विष्णु सिंहासन पर बैठे थे, तभी अपने भाव में आकर उन्होंने कहा, मेरी माता ने अद्वैताचार्य के चरणों में अपराध किया है, तो वे जब तक उन वैष्णव के चरणों पर इस अपराध का प्रायश्चित नहीं करती तब तक उन्हें कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं हो सकेगा। स्वयं भगवान कहते हैं, देखिए अपनी माता के लिए कह रहे हैं। यह सुनकर सारे भक्त अद्वैताचार्य को वहां लाने आए। जब अद्वैताचार्य महाप्रभु के पास आ रहे थे तो रास्ते भर में माता सीधे को गुणों का बखान करते जा रहे थे और पहुंचे पर वे भावावेश में आकर भूमि पर गिर पड़े। भगवान की लीला है, उनको भक्ति में बेहोश कर दिया, भक्त विभोर हो गया, माता को मौका दे दिया, माता सची जल्दी आओ इसके चरण छू लो, नहीं तो अद्वैताचार्य कभी चरण छूने नहीं देगा। हरि बोल। तभी महाप्रभु के निर्देशानुसार सची माता ने इस स्थिति का लाभ उठाकर अद्वैताचार्य के चरण कमलों का स्पर्श किया। श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी माता के इस कृत्य से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, अब मेरी माता के अद्वैत आचार्य के चरणों के प्रति किया गया अपराध शोधित हो गया है। हरि बोल। और अब उन्हें बिना किसी कठिनाई के कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सकेगा। ये कितना पावरफुल है, इसको नोट। इस उदाहरण से महाप्रभु ने सबको शिक्षा दी कि भले ही कोई कृष्ण भक्त में कितने उन्नत क्यों न हो, किंतु यदि वह किसी वैष्णव के चरण को अपराध करता है तो उनको उन्नति फलीभूत नहीं होगी। जैसा कि हम लोग मध्य लीला में भी पढ़ेंगे, चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, ईसा ध्रुव गोस्वामी को यह कि देखे भक्तों के चरण में अपराध करने से कितना खतरनाक होता है। अतः हमें वैष्णव अपराध से बचने के प्रति अत्यधिक सतर्क रहना चाहिए। श्री चैतन्य चरित्र में मध्य 19वें अध्याय में ऐसे अपराध का वर्णन इस पर हुआ, यदि वैष्णव अपराधे उठे हाथी माता, उपाड़े व छिंडे तार, सुखी जाए पाता। जिस तरह मदमत हाथी बगीचे में सारे पौधे तहस नहस कर डालता है, उसी तरह वैष्णव के चरणों पर किया गया एक भी बात जीवन भर की संचित भक्ति को विनष्ट कर देता है। इतना खतरनाक है वैष्णव के। इस घटना के बाद एक दिन अद्वैताचार्य प्रभु ने श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना की कि वे कृपा करके अपना वह विश्व रूप दिखलाए जिसे उन्होंने अर्जुन को दिखलाया। महाप्रभु ने यह प्रस्ताव मान लिया और अद्वैताचार्य अत्यंत भाग्यशाली थे कि उन्होंने भगवान का विश्व रूप देखा है। प्रभुर अभिषेक कर्तव्य कौरी लो श्रीनिवास, खाटे बसी प्रभु कहला ऐश्वर्य प्रकाश। श्रीनिवास प्रभु की जय। तत्पश्चात श्रीनिवास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु का अभिषेक किया। महाप्रभु ने खाट के ऊपर बैठे बैठे दिव्य ऐश्वर्य प्रकाशित किया। अभिषेक अर्चा विग्रह की स्थापना का विशेष पर्व। इस समारोह में अर्चा विग्रह को दूसरे दर्जे से नहलाया जाता है, फिर पूजा की जाती है और तब वस्त्र बदले जाते हैं। यह अभिषेक उत्सव श्रीनिवास के घर में विशेष रूप से बुलाया गया। उस समय सारे भक्तों ने यथाशक्ति सभी प्रकार की सामग्रियों से महाप्रभु की पूजा की। उन्होंने हर एक भक्त को मन वांछित वर दिया। तबे नित्यानंद स्वरूप आगमन प्रभु के मिल लिया पाई षड भुज दर्शन। श्रीनिवास ठाकुर के घर पर उत्सव के बाद नित्यानंद प्रभु का वहां आगमन हुआ और जब वे चैतन्य भाव से मिले तो उन्हें महाप्रभु के षड भुज रूप के दर्शन करने का अवसर मिला। किसको? नित्यानंद प्रभु को। षड भुज रूप अर्थात 6 भुजाओं वाले गौर सुंदर 3 अवतारों की प्रतीक। 2 हाथों में धनुष्वान द्वारा श्री रामचंद्र का, बहुत सुंदर है ये। 2 हाथों में धनुष्मान द्वारा श्री रामचंद्र का रूप, किसी ग्वाले की तरह पकड़े दंडता बासु श्री कृष्ण का रूप और संन्यास दंडता कमंडलू चैतन्य महाप्रभु का रूप प्रकट होता है। 3 रूप रामचंद्र, कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो उन्होंने नित्यानंद प्रभु को प्रदर्शित किया। श्री नित्यानंद प्रभु वीरभूमि जिले के एक चक्र ग्राम में जन्मे थे। उनकी माता पद्मावती तथा पिता आड़ाई पंडित थे। वे बचपन में बलराम की तरह खेलते थे, उसी तरह की लीला करते थे जो कृष्ण द्वापर युग में कृष्ण ने लीला की थी। जब वे बड़े हो रहे थे तो एक सन्यासी अड़ाई पंडित के घर आया और भिक्षा स्वरूप पंडित के रूप अड़ाई पंडित के पुत्र को ब्रह्मचारी सहायक के कार्य के लिए मांगा। अड़ाई पंडित तुरंत राजी हो गए। उन्होंने अपना पुत्र उसे दे दिया। जबकि वह पुत्र वियोग इतना अधिक दहलाने वाला था, इस वियोग के बाद अड़ाई ने अपने प्राण त्याग दिए थे। नित्यानंद प्रभु ने इस सन्यास के साथ अनेक तीर्थ यात्राएं की। इस सन्यासी के साथ
कहा जाता कि वे कई दिनों तक उसके साथ मथुरा में रहे। उसी से उन्होंने नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के विषय में सुना, इसलिए वे महाप्रभु का दर्शन करने बंगाल आए। जब नित्यानंद प्रभु नवद्वीप आए तो नंदन आचार्य के घर में अतिथि बने, यह समझ कर कि नित्यानंद प्रभु आए हैं। चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों को उनके पास भेजा। इस तरह श्री चैतन्य तथा नित्यानंद की भेंट हुई। बहुत संक्षेप में बताया, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ये डिटेल में वर्णन चैतन्य भागवत में मिलता है कि जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास का टाइम आ गया, मतलब 24 साल के होने वाले हैं, अपने आप भगवान जो कि एक चक्र में है, चैतन्य महाप्रभु से 12 साल पहले वो वहां आए। और जब देखे कि चैतन्य महाप्रभु रेडी हो गए हैं, अब संन्यास आश्रम में आने के लिए तैयार होते, वो सीधा का सीधा एक चक्र से होकर उस ब्राह्मण के वहां से होते 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 ठीक कुछ समय पहले वो नवद्वीप में आ जाते हैं। और वहां पर नंदन आचार्य के यहाँ रहते हैं। और अब चैतन्य महाप्रभु बोलेंगे जाके, अद्वैताचार्य सबको बोले, हरिदास ठाकुर अद्वैताचार्य बोले जाके खोजो, खोज नहीं पाते हैं तो खुद फिर चैतन्य महाप्रभु खुद जाते हैं। अरे बहुत सुंदर लीला है चैतन्य भागवत में कि किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु की और नित्यानंद की जो मिलन होता है ना, बड़ा दिव्य है। चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर ने बहुत डिटेल में वर्णन किया है। प्रथम में साढ़े भुजा तारे दिखाई लो, ईश्वर शंकर चक्र गदा पद्म सांग वेणुधर। एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को शंख चक्र गदा धनुष से धारण किया हुआ अपना अद्भुत रूप दिखलाया। तबे चतुर्भुज है तीन अंग वक्र, दुई हस्त वेणु बजाए द्विय शंख चक्र। तत्पश्चात त्रिभंगियों को उन्होंने अपना चतुर्भुज दिखलाया। वे अपने दो हाथों में मुरली बजा रहे थे और दोनों अन्य दो हाथों में शंख तथा चक्र धारण किए थे, कृष्ण का और विष्णु का। तबे तद्विज भुज केवल बंसी बंधन, श्याम अंग पीत वस्त्र ब्रजेंद्र नंदन। अंत में महाप्रभु ने नित्यानंद को महाराज नंद के पुत्र कृष्ण का त्रिभुज रूप दिखलाया, जिसे वे मात्र बंसी बजा रहे थे। अपने श्याम वर्ण शरीर पर पीत वस्त्र धारण किए हुए थे। चैतन्य भगवत में इसका विस्तार से वर्णन मिलता है। तबे नित्यानंद गोसाई व्यास पूजन, नित्यानंद आवेश केवल मुशल धारण। तब नित्यानंद प्रभु ने भगवान की गौशुद्ध की व्यास पूजा अर्थात गुरु पूजा करने का प्रबंध किया। किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु के भाव में आकर मुसल धारण कर लिया। हरि बोल। महाप्रभु के आदेश से नित्यानंद प्रभु ने पूर्णिमा की रात में व्यास पूजा की तैयारी की। उन्होंने व्यास पूजा अर्थात गुरु पूजा की तैयारी व्यासदेव के माध्यम से की। क्योंकि व्यासदेव वैदिक धर्म का अनुसरण करने वालों में मूल गुरु है, इसलिए गुरु की पूजा व्यास पूजा कहलाती है। नित्यानंद प्रभु ने व्यास पूजा की तैयारी की थी और संकीर्तन चल रहा था। किंतु जब उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के गले में माला पहनानी चाहिए तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु में अपने आप को देखा। हरि बोल। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की आध्यात्मिक स्थिति में तथा कृष्ण बलराम में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण बलराम हमने पढ़ा है अध्याय 5 के अंदर में, इसी आदि लीला में वो उसके विस्तार है। ये सभी पुण्य पुरुषोत्तम भगवान की विभिन्न प्राकट्य है। चैतन्य महाप्रभु सॉरी कृष्ण और बलराम दोनों में 64 गुण है, 60 है नहीं 64 गुण है। केवल गुणों की मात्रा कंपेयर टू कृष्ण बलराम में थोड़ी सी कम है और कोई अंतर नहीं है। इस विशिष्ट समारोह में श्री चैतन्य प्रभु के सारे भक्त यहाँ समझ गए कि चैतन्य में कोई अंतर नहीं है। हरि बोल। तबे साची देख लो राम कृष्ण दुई भाई, तबे निस्तारी प्रभु जगाई मगाई। तत्पश्चात बहुत संक्षेप में बोलते जा रहे चैतन्य कृष्णदास के विलास गोस्वामी है, प्लीज देखिएगा। तत्पश्चात सची देवी ने कृष्ण तथा बलराम दोनों भाइयों को चैतन्य तथा नित्यानंद के स्वरूपों में देखा। तब महाप्रभु ने जगाई तथा मगाई नामक दो भाइयों का उद्धार किया। लेकिन जगाई मगाई की लीला कृष्णदास के विलास वृंदावन दास ठाकुर ने बहुत विस्तार में की। एक रात सची देव ने सपना देखा, उनके घर के कृष्ण तथा बलराम के अचानक चैतन्य तथा नित्यानंद का रूप धारण करके नैवेद्य खाने के लिए बच्चों की तरह परस्पर लड़ रहे हैं। अगले दिन सची माता ने चैतन्य महाप्रभु की इच्छा से नित्यानंद को प्रसाद देने के लिए अपने घर बुलाया। विशंबर चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद साथ साथ खा रहे थे। तभी सची देवी को अनुभव हुआ कि ये दोनों और कोई नहीं बल्कि कृष्ण बलराम। हरि बोल। यह देखकर वे मूर्छित हो गए। जगाई तमगाई नदी में एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में जन्मे दो भाई थे।
जो बाद में सभी तरह के पाप कर्म में लिप्त हो गए थे, चैतन्य महाप्रभु के आदेश से नित्यानंद प्रभु तो हरिदास ठाकुर दोनों ही के चौधरी संप्रदाय का घर घर जाकर प्रचार करते थे। ऐसे प्रचार कार्य के दौरान उनकी भेंट इन दोनों भाइयों जगाई और मघाई से हुई। ये दोनों भाई शराब पीकर उन्मत्त दशा में थे और उन्हें देखकर उनका पीछा करने लगे। अगले दिन माधाई ने नित्यानंद प्रभु के सिर पर एक मट्टी के घड़े का टुकड़ा फेंक कर मारा, जिससे उनके शरीर से रक्त निकलने लगा। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसके बारे में सुना तो वे दोनों भाइयों को दंडित करने के उद्देश्य से तुरंत वहां पहुंचे, किंतु जब दयानिधि भगवान गौरांग ने जगाई को अपने किए पर पश्चाताप करते देखा तो महाप्रभु ने तुरंत ही उसे गले लगा लिया। उन पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात दर्शन पाकर उन्हें गले लगा दोनों भाई तुरंत निर्मल हो गए। हरि बोल। इस पर महाप्रभु ने उन्हें हरे कृष्ण महाकीर्तन हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन में दीक्षित किया गया और उनका उद्धार कर दिया। हरि बोल। तो यहीं पर हम लोग विराम देते हैं। बहुत संक्षेप में जगाई मगाई की लीला यहाँ पर कृष्णराज के राज गोस्वामी ने कर दिया। उन्होंने तो सीधा एक ही लाइन लिख कर कि जब महाप्रभु ने जगाई मगाई नाम को दो भाइयों को उद्धार किया, लेकिन महाप्रभु हमारे चेतन हमारे प्रभुपाद जी की कृपा उन्होंने भी 10 लाइन में संक्षेप में बता दिया। लेकिन जब हम लोग को मौका मिलेगा ना, आंख से आंसू आ जाएंगे। इतना सुंदर वर्णन है जब नित्यानंद प्रभु बोलते हैं चेतन महाप्रभु को, चेतन महाप्रभु अपना सुदर्शन निकाल लेते हैं जगाई मगाई को मारने के लिए। अरे प्रभु, आपने तो प्रण लिया है, आप ही ने तो कहा जा रे देखो तारे को कृष्ण तुम हमारा आगे गुरु है तारो ही दे, जा रे देखो तारे देखो ताहे को। तो प्रभु ये क्या कर रहे हैं? तो ये भगवान स्वयं नित्यानंद के प्रभु के मुंह से बुलवाना चाहते कि देखो मुझे रोक लेना। अरे मैं तो आया हूं केवल सब लोगों का उद्धार करने के लिए। इसीलिए मैं आपको कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट है तत्व की दृष्टि से, क्योंकि हम लोग चेता चैतन्यित पढ़ रहे हैं, सबके सामने बातें नहीं कर सकते। ये सारी बातें हैं। कल युग में हम जैसे जीवों को हमेशा गौर निताई को ही घर में रखना चाहिए, बहुत सेवा करनी चाहिए, बहुत बड़ी कृपा मिली। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे। इसलिए प्रभुपाद जी ने पश्चिम देश में जाकर आप कहीं भी देख लेंगे सबसे पहले उन्होंने गौर निताई की स्थापना की। गौर निताई बहुत कृपालु है। जब भी कोई कष्ट आए ना, सीधा चेतन महाप्रभु के चरणों में पड़ जाइए, नित्यानंद के चरणों में पड़ जाइए, गारंटी है उनकी कृपा मिलनी मिलनी। इसीलिए श्री कृष्ण कृष्ण भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में बोले मैंने कृष्ण प्रेम तो खुद चखा है लेकिन लोगों को नहीं दिया है। पछताने लग गए। पछताने का लग गया कि उनको मालूम है कलयुग के लोग क्या होंगे। इसलिए भागवतम में पहले कैंटो उनके 10वें श्लोक में लिख दिया पहले अध्याय में, मंद सुमंद मंद भाग्या, कि कलयुग के जो लोग होंगे मंद बुद्धि मंद भाग्या। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा है। मंद बुद्धि तो मान लिया, अल्पायु मान लिया, मंद भाग्या। मंद भाग्या का मतलब क्या हुआ कि 99% लोग भगवान से विमुख रहेंगे। मन भाग्य का मतलब ये नहीं कि उनके पास पैसा धन नहीं देगा। अरे कलयुग में तो देखेगा असुरों के पास ही ज्यादा पैसा मिलेगा। उसकी बात नहीं कर रहे हैं। मंद भाग्य में 99% लोग कृष्ण विहीन होंगे, भक्ति से विहीन होंगे। इसलिए बहुत सरल विधि चेतन महाप्रभु ने कह दी। अलग अलग अपने से काश्मीरी पंडित का देखा हमने 7वें अध्याय में, प्रकाशानंद सरस्वती के बारे में देखा। महाप्रभु ने कितना सुंदर कहा, मैं तो मूर्ख हूँ। मेरे गुरु ने कहा मैं तो मूर्ख हूँ, मेरे में कोई योग्यता नहीं है, इसलिए कहा केवल हरि नाम का कीर्तन करो। तो ये बहुत बड़ी चेतन महाप्रभु की बात जो हम लोग पढ़ रहे हैं, चेतन चेतन बहुत बड़ी विशेष है। और चेतन महाप्रभु की हमेशा कृपा की याचना करेंगे। हरे कृष्ण। सब एक दूसरे के लिए, और कार्तिक महीना चल रहा है तो सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे कि हम लोग आपस में मिलकर के भक्ति करें, भक्ति से जुड़े, और चेतन बाबू का जो आदेश है उसको पूरा करने में निमित्त मात्र होकर भी अगर हम अपना योगदान देंगे तो महाप्रभु बहुत खुश होंगे। सेवा बहुत जरूरी है, प्रचार कार्य बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हरे कृष्ण। एक विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, बलराम जी में भी 64 गुण थे, खाली कृष्ण भगवान में थे 64 गुण? तो माता जी ये आप एक लाइन पढ़िएगा, हम लोग ने क्या पढ़ा है, कृष्ण बलराम अंश नहीं है, वो विस्तार है, विस्तार। ठीक है। और आप अभी हम लोग को समय मिलेगा, एक चक्र में लीला पढ़ेंगे ना, जितनी कृष्ण ने लीलाएं किया
एक चक्र में पढ़ेंगे। बलराम ने भी सारी की सारी लीलाएं की। तो उसके साथी उनसे पूछते हैं, अरे तुमने ये सब क्या किया? अरे मैं सब जानता हूँ, मैं भगवान, मैंने सब लीलाएं की है, वो विस्तार है। ठीक है ना माता जी? हाँ। और कभी कभी जैसे, अब कभी हम लोग गलती कर देते हैं, जैसे कि राधा रानी भगवान की अलादीनी शक्ति है, तो बलराम को कभी भी संधिनी शक्ति नहीं बोलेंगे। शक्ति नहीं है वो शक्ति को धारण करते हैं। वो अलादीनी शक्ति को, संधिनी शक्ति को धारण करते हैं, भगवान की सेवा में पूरा पूरा वृंदावन को लाना, जो करना। जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे, एक मिनट लेंगे। जब असुर आता थे ना, असुर आते थे तो नित्यानंद प्रभु को बहुत, बलराम जी को बहुत टेंशन हो जाता था, तो वृंदावन को एक्सपांड कर देते थे, और असुर भगवान के पास आने आते तक थक जाता था। और जब राधा रानी आती थी तो वृंदावन को संकुचित कर देते थे, कि राधा रानी कृष्ण को मिलने में ज्यादा तकलीफ नहीं हुई, 1 सेकंड में पहुंच जाते थे। ये अत्यंत शक्ति है, ये सब चीज बहुत तत्व है ये सब। ठीक है ना? तो उनमें भी 64 है, 64 है, केवल क्या की मात्रा कम है। उनकी भी अपनी गोपियां है। शायद अभी 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 हम लोग ने अभी पढ़ा है, ये कौन सा अध्याय भी पढ़ा है ना, लास्ट 35वां अध्याय में, कृष्ण बलवान अपनी गोपियों के संग विहार कर रहे थे, तो शंखचूड़ आता है, उनको भगा के ले जाता है, लिखा है। बलराम की भी अपनी गोपियां, कृष्ण की भी अपनी गोपियां। ठीक है ना? ये सब चीज हम लोग जब भी रूप गोस्वामी सनातन इनकी जो है ना, अलग अलग इनकी कृतियों के में पढ़ेंगे ना, समय मिलेगा ना, तो हम लोग और डिटेल में समझाएंगे, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण, हरि बोल। यहीं पर विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सब भक्तों को। फिर हम लोग नेक्स्ट वीक में मिलते हैं। अच्युत अजय दास प्रभु, आप नेक्स्ट क्लास हम लोग सीधा शुक्रवार को ही कर रहे हैं ना, तो 20, 21, 22, 24 को कर रहे हैं, तो 24 को करें। वही शुक्रवार ही हो गया है। ठीक है ना? हरे कृष्ण। ठीक है, विराम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी, धन्यवाद। हरि बोल। धन्यवाद, विराम कर